हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों को हमें दूर करना है। सबसे पहले छुआछूत और जाति भेद जैसी बुराइयों से हमें लड़ना है। हम उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम में और इनमें अंतर है। सभी युगों में एक आचार धर्म टिक नहीं सकता, इसे समय अनुसार बनाओ। अपने ही जैसे 7 करोड़ भाई बंधु जिन्हें तुम निम्न वर्ग का कहते हो, अगर दूसरे धर्म में चले गए तो हिंदू धर्म के लिए 7 करोड़ शत्रुओं का ही निर्माण होगा। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्राय स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता था। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक अग्रणी सेनानी थे, अपितु महान क्रांतिकारी, प्रखर चिंतक, सिद्धहस्त लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। वे एक ऐसे इतिहासकार भी हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के विजय के इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया है। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम राधाबाई सावरकर और पिता दामोदर पंत सावरकर थे। उनके माता पिता राधाबाई और दामोदर पंत की 4 संतानें थीं। वीर सावरकर के 3 भाई और 1 बहन थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के शिवाजी स्कूल से हुई थी। मात्र 9 वर्ष की आयु में हैजा बीमारी से उनकी मां का देहांत हो गया। उसके कुछ वर्ष उपरांत उनके पिता का भी वर्ष 1899 में प्लेग की महामारी में स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उनके बड़े भाई ने परिवार के भरण पोषण का भार संभाला। सावरकर बचपन से ही बागी प्रवृत्ति के थे। जब वे 11 वर्ष के थे तब उन्होंने वानर सेना नाम का समूह बनाया था। वे हाई स्कूल के दौरान बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव आयोजित किया करते थे। बाल गंगाधर तिलक को ही सावरकर अपना गुरु मानते थे। वर्ष 1901 मार्च में उनका विवाह यमुना बाई से हो गया था। वर्ष 1902 में उन्होंने स्नातक के लिए पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनके स्नातक की शिक्षा का खर्च उनके ससुर यानी यमुना बाई के पिता ने उठाया। राजनीतिक गतिविधियां पुणे में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया और बाद में स्वदेशी आंदोलन का भी हिस्सा बने। कुछ समय बाद वह तिलक के साथ स्वराज दल में शामिल हो गए। उनके देशभक्ति से ओतप्रोत भाषण और स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार ने उनकी स्नातक की डिग्री जब्त कर ली थी। वर्ष 1906 जून में बैरिस्टर बनने के लिए वे इंग्लैंड चले गए और वहां भारतीय छात्रों को भारत में हो रहे ब्रिटिश शासन के विरोध में एकजुट किया। उन्होंने वहीं पर आजाद भारत सोसाइटी का गठन किया। सावरकर ने अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए हथियारों के इस्तेमाल की वकालत की थी और इंग्लैंड में ही हथियारों से लैस एक दल तैयार किया था। सावरकर द्वारा लिखे गए लेख इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। वे ऐसे लेखक थे जिनकी रचना के प्रकाशित होने के पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी दौरान उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तैयार हो चुकी थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन और भारत में उसके प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। कुछ समय बाद उनकी रचना मैडम भिकाजी कामा की मदद से हॉलैंड में गुपचुप तरीके से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंची और फिर भारत में भी पहुंचा दी गई। सावरकर ने इस पुस्तक में 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। वर्ष 1909 में मदनलाल ढींगरा सावरकर के सहयोगी ने वायसराय लॉर्ड कर्जन पर असफल हत्या के प्रयास के बाद सर वियली को गोली मार दी। उसी दौरान नासिक के तत्कालीन
ब्रिटिश कलेक्टर AMT जैक्सन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद सावरकर पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के चंगुल में फंस चुके थे। उसी दौरान सावरकर को 13 मार्च 1910 को लंदन में कैद कर लिया गया। अदालत में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए और 50 साल की सजा सुनाई गई। काला पानी की सजा देकर अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया और लगभग 14 साल के बाद रिहा कर दिया गया। वहां पर उन्होंने कील और कोयले से कविताएं लिखी और उनको याद कर लिया था। 10,000 पंक्तियों की कविता को जेल से छूटने के बाद उन्होंने दोबारा लिखा। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक ने सावरकर को रिहा करने की मांग की। 2 मई 1921 में उनको रत्नागिरी जेल भेजा गया और वहां से सावरकर को यरवदा जेल भेज दिया गया। रत्नागिरी जेल में उन्होंने हिंदुत्व पुस्तक की रचना की। वर्ष 1924 में उनको रिहाई मिली, मगर रिहाई की शर्तों के अनुसार उनको न तो रत्नागिरी से बाहर जाने की अनुमति थी और न ही वह 5 साल तक कोई राजनीतिक कार्य कर सकते थे। रिहा होने के बाद उन्होंने 23 जनवरी 1924 को रत्नागिरी हिंदू महासभा का गठन किया और भारतीय संस्कृति और समाज कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। थोड़े समय बाद सावरकर तिलक की स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और बाद में हिंदू महासभा नाम की एक अलग पार्टी बना ली। वर्ष 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और आगे जाकर भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी बने। सावरकर ने पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया और गांधी जी को ऐसा करने के लिए निवेदन किया। नाथुराम गोडसे ने उसी दौरान महात्मा गांधी की हत्या कर दी, जिसमें सावरकर का भी नाम आया। सावरकर को एक बार फिर जेल जाना पड़ा, परंतु साक्ष्यों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। अपने जीवन काल में सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके द्वारा ही तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था। आजादी के बाद उनको 8 अक्टूबर 1951 में उनको पुणे विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी। वीर सावरकर ने 82 वर्ष की आयु में 1 फरवरी 1966 को मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक मौत न हो जाए तब तक उपवास करने का प्रण लिया। जाहिर है कोई आम इंसान इस निर्णय पर टिका नहीं रह पाता, लेकिन एक सिद्ध योगी के समान सावरकर अपने प्रण पर टिके रहे और 26 फरवरी 1966 को इहलोक छोड़कर परलोक सिधार गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि वीर सावरकर का जीवन विवादों से घिरा रहा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने हिंदुओं को संगठित करने और हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का पूरा प्रयास किया। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वीर सावरकर ने एक सशक्त भारत का सपना देखा और उसे वास्तविकता बनाने के लिए जीवन पर्यंत जुटे रहे। आइए हम उनके बलिदानों को याद करें और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।